Hello friends, today we are going to talk about a new family after crucifery, and the name of the family is Leguminosae. So this is your Leguminosae. Leguminosae means which include the legumes. Leguminosae कुल का अर्थ होता है जिसमें कि लेग्यूम सम्मिलित होते हैं। डाइकॉट फैमिली में यह फैमिली दूसरे नंबर पर आती है। सो दिस इज योर सेकंड लार्जेस्ट फैमिली अमंग डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के अंदर इसका स्थान दूसरे नंबर पर आता है। अब तो पहले नंबर पे कौन सा आता है द्विबीजपत्रियों के अंदर? तो आंसर होता है कंपोजिटी। तो सबसे बड़ी फैमिली द्विबीजपत्री डाइकॉट्स के अंदर कौन सी है? कंपोजिटी। और सेकंड नंबर की फैमिली हमारी है लेग्यूमिनेसी। ऐसे ही मोनोकॉट के अंदर एट वर्ल्ड लेवल दुनिया के अंदर सबसे बड़ी होती है ऑर्चिडेसी या आर्किडेसी, और हिंदुस्तान के अंदर या भारत के अंदर सबसे बड़ी फैमिली हमारी जो होती है वो होती है ग्रैमिनी, जिसमें अनाज आते हैं। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब अगर अपन बात करते हैं कि लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 सब फैमिलीज में इन्होंने बांट रखा है। ये हमारी 3 सब फैमिलीज हैं, 3 सब फैमिलीज, जिनमें से एक है पेपिलियोनेसी। आजकल इसके स्थान पर ये ओल्ड नेम था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यू नेम इज योर फैबेसी। नया नाम कौन सा है? फैबेसी। सो टेक केयर ऑफ इट। अब हमारे पास में दूसरी फैमिली होती है सब फैमिली, दैट इज योर सीजल पिनॉइडी। और तीसरी फैमिली होती है मीमोसॉइडी। ये 3 सब फैमिलीज हमारे पास में हैं। इनमें से भी सबसे बड़ी पेपिलियोनेसी सब फैमिली होती है। अब लेग्यूमिनेसी को 3 सब फैमिलीज में किस बेसिस पर बांटा गया है? तो बेसिस यानी कि आधार। एक तो होता है कोरोला एस्टाइवेशन यानी कि दल विन्यास, कोरोला एस्टाइवेशन यानी कि दल विन्यास। और दूसरा होता है एंड्रोशियम यानी कि उमंग। ये एंड्रोशियम हो गया। अब इन तीनों के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर है वो क्या है? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हमारे कोर्स के अंदर तो केवल पेपिलियोनेसी है, तो कॉमन कैरेक्टर इसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी कि सीमांत बीजांडन्यास जो है होता है। पेपिलियोनेसी को अगर अपन देखें तो इसके अंदर हम लोग ले रहे हैं आपको समझाने के लिए मटर यानी कि पी। अब सबसे पहले वही बात, मटर के पुष्प का पुष्पक्रम अपने को लेना है, तो पॉइंट आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे अपन लोग पुष्पक्रम की, तो उसका होता है रेसिमोज, और रेसिमोज को हम लोग बोलते हैं असीमाक्ष। दूसरा पॉइंट, फ्लावर की बात करेंगे पुष्प की, तो देखिए अभी तक सब जो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आते थे यानी कि त्रिज्या सममित। ये एकमात्र फैमिली ऐसी है हमारे कोर्स में जो कि आपकी जाइगोमॉर्फिक है, इसका पुष्प यानी कि एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक।
अब जाइगोमॉर्फिक का निशान ये होता है, जबकि त्रिज्या सममित का निशान हमने देखा था कि ये वाला निशान होता है। दूसरी बात, क्रूसीफरी के पुष्प जो थे वो टेट्रामरस थे, यानी कि चतुर्थई थे। इसका पुष्प पहली बार हमको पेंटामरस देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल द कैरेक्टर्स विल बी कॉमन, कंप्लीट होगा, साइक्लिक होगा, हाइपोगाइनस होगा। तो ये सारे कैरेक्टर जो कॉमन होते हैं फिर बाद में हम उसको छोड़ देते हैं, जब अंतर जो होता जाता है उसको हम लोग लिखते जाते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक एंड पेंटामरस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब होता है दल। अब इसको रिप्रेजेंट मुझे करना है K5, ऐसे मैंने लिखा। तो बताइए कितने दल हुए, उसके अंदर कितने सेपल हुए? 5। और मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब वो जुड़े हुए यानी कि संयुक्त दली हो गए, गैमोसेपेलस हो गए। चलिए हाथों हाथ में आपको यहाँ पर पुष्पीय चित्र भी बताता चलता हूँ। तो ये हमारे पास में कौन हो गई? मदर एक्सिस। अब मटर के अंदर सबसे बाहर वाला जो चक्र है वो ये वाला है, जिसके अंदर ये 1 2 3 4 और ये 5 सेपल हो गए। तो ये क्या हो गया? K5 ब्रैकेट। ओके, इसी में सारा पॉइंट हमारा कवर हो जाता है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो नंबर इज 5। कैसे हैं? गैमोसेपेलस। दूसरी बात, एक ही चक्र के अंदर हैं ये, तो इसको बोलते हैं वॉल्वेट। वॉल्वेट का मतलब हो गया कोर स्पर्शी, किनारे टच करते हुए हैं। 4 नंबर कोरोला। कोरोला इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कोरोला के आधार पर ही तो 3 सब फैमिलीज दी है, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। कोरोला को अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा जो पंखुड़ी है वह पोस्टीरियर साइड में होती है, ये रही, जिसको कि हम लोग वैक्सिलम कहते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग ध्वजक। ओके, फिर तो सबसे बड़ी ये है, तो अपन फॉर्मूले को लेते हैं। ये सबसे बड़ा हो गया 1 + 2 पार्श्व में, लिटरली वी हैव गॉट इट 2 पेटल्स, जिसको कि हम लोग विंग कहते हैं, पंख कहते हैं। तो ये हमारे पास में विंग हो गया। तो +2 दोनों अलग अलग हैं, ये दूसरे चक्र में, दूसरे साइकिल के अंदर ये आ गए। अब आता है हमारे पास में ये वाला, ये 2 जो हैं, 1 और 1 2, ये दोनों मिलकर नाव के आगे जैसा भाग बनाते हैं, जिसको कि हम लोग नौतल कहते हैं। और नौतल को बोलते हैं अपन लोग कील। सो दिस इज योर कील, यानी कि नौतल। तो ये कितने हो गए? 2, मगर जुड़े हुए ये। तो इस प्रकार का जो दल विन्यास होता है उसको हम लोग ध्वजक या वैक्सिलरी एस्टाइवेशन कहते हैं। वैक्सिलरी एस्टाइवेशन कहते हैं। ओके, अब ये जो वैक्सिलरी एस्टाइवेशन हुआ, इससे एक फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप मटर के पुष्प को देखोगे तो वह ऐसा होता है, ये रहा। इसमें ये एक पंखुड़ी यानी कि एक पेटल जो होती है सबसे बड़ी होती है, जिसको अपन ने क्या कहा? वैक्सिलम। इसके अंदर सारे आपको कंटेंट्स जो है एनक्लोज्ड मिलेंगे। जैसे ये पुंकेसर्रा, इसी के अंदर यह जायांगरा, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर जी। ओके, तो ये सारे कंटेंट्स को कवर करके रखता है, यानी कि पुष्प खिलता नहीं है। So because of this waxillary estivation, we can say that the flower is your clistogamous. Clistogamous का मतलब हो गया अनुन्मिल्य पुष्प होता है. So this is your clistogamous condition, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं. ओके, सो 1 + 2 जो अलग अलग है जिन्हें विंग्स कहते हैं, और 2
दोनों मिल गए, जिसे अपन लोग कील कहते हैं, नोतल कहते हैं। इस प्रकार के एस्टाइवेशन को हम लोग वैक्सिलरी एस्टाइवेशन कहते हैं। नाउ वी स्विच ऑन टूवर्ड्स 5 नंबर, दैट इज योर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को यदि आप देखोगे तो टोटल स्टैमेंस इसके अंदर होते हैं 10, जिनमें से 1 या 9 का ग्रुप अलग होता है, ये 9 का ग्रुप हो गया, और 1 अलग होता है। कैसे? देखिए इधर, ये एंटीरियर साइड होती है, ये पोस्टीरियर साइड होती है। पोस्टीरियर साइड कौन सी होती है? जहाँ पर कि मदर एक्सिस अर्थात मातृक्ष पाया जाता है। तो ये हमारे पास में ये रहे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टेमिन्स जो होते हैं वो एक ही ग्रुप में होते हैं। तो ये 9 हो गए, और ये जुड़े हुए, तो अपन ने क्या करा? ब्रैकेट लगा दिया। और एक अकेला जो होता है वह ऐसा होता है। तो अगर मैं इसको बनाकर आपको दिखाता हूँ तो वो कैसा बनेगा? देखिए इधर, ये 9 का ग्रुप मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 का मैंने जो है अलग बनाया। तो 9 का ग्रुप अलग और 1 का ग्रुप, इसको बोलते हैं कि 2 ग्रुप हो गए। 2 ग्रुप का मतलब हो गया कि डाई एडल्फस कंडीशन हो गई, डाई एडल्फस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विसंगी अवस्था। ओके, अब इधर ही मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि सारे स्टेमिन्स जो होते हैं, सारे पुंकेसर जो होते हैं, वो एक ही ग्रुप बना देते हैं। जैसे कि मैं इस पॉइंट को आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये रहा, इसमें क्या होगा? ये स्टेमिन्स होते हैं, ये सब मिलकर एक नलिका बना लेते हैं, और पूरा एक ग्रुप जो है बन जाता है ऐसा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस का मतलब हो गया एक संघी अवस्था। क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ये आपको मालवेसी के अंदर मिलेगा, गुड़ल वाली फैमिली के अंदर, चाइना रोज वाली फैमिली के अंदर मिलेगा, जिसको कि अपन लोग फाइबर फैमिली भी कहते हैं। हमारी किताब के अंदर एक दे रखा है उन्होंने कि ये स्टेमिन्स है, इसका एक ग्रुप ये रहा, इसका दूसरा ग्रुप ये रहा, तीसरा ग्रुप ये रहा, चौथा ग्रुप ये। बहुत सारे ग्रुप जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस यानी कि बहुसंघी अवस्था। और बहुसंघी अवस्था जो होती है वो हमको सिट्रस में मिलती है, खट्टे फलों के अंदर मिलती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नाउ वी आर पुशिंग टुवर्ड द 6th पॉइंट, दैट इज योर गाइनोशियम। गाइनोशियम को यदि अपन देखें तो मैंने शुरू में बताया था कि तीनों सब फैमिलीज के अंदर एक करेक्टर कॉमन होता है, जिसको बोलते हैं सीमांत बीजान्यास, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। सो दिस इज योर मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ये रहा। तो इसमें कितना है? एक ही कार्पल है, ये एक ही कार्पल हमको देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब हो गया एक अंडपी। ओके, एक कार्पल है तो एक ही लॉक्यूल होगा, तो यूनिलॉक्यूलर। ठीक, बीजान्यास के ऊपर ध्यान देना है, तो दैट इज योर सीमांत बीजान्यास, यानी कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। खत्म काम। ये हमारी फैमिलीज जो है कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करेंगे कि पुष्पीय चित्र क्या हुआ। ये रहा आपका कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब अपन बात करेंगे कि जो हमारा वर्णन हमने किया है अभी पुष्प का, उसका पुष्पीय सूत्र क्या हुआ। चलिए साहब, पुष्प जाइगोमॉर्फिक है, दिस इज योर फ्लावर फॉर्मूला। ओके, और इसमें ये जाइगोमॉर्फिक पुष्प कैसा है? बाइसेक्सुअल,
के कितने हैं 5 यूनाइटेड, सी कितना है 1 + 2 ब्रैकेट, ये हो गया। एंड्रोशियम कितने हैं 9 इधर है पहले +1, और गायनोशियम कैसा है 1, पुष्प कैसा है हाइपोगाइनस। हालांकि प्लम, पीच और रोज के अंदर आपको पेरीगाइनस देखने को मिलता है, परिजायंगी होता है, जिसमें हम कहते हैं कि अंडाशय जो हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर होता है। अब बात करेंगे हम लोग सीड की, या फल ले लो पहले, दिस इज योर फल। मटर की क्या होती है फली, फली को क्या बोलते हैं पॉड। अब आता है हमारे पास में बीज, फल के अंदर बीज होएगा, तो बीज को अगर अपन देखें तो इसका बीज जो है चूंकि डाइकॉट है तो ये होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, यानी कि अभ्रूणपोषी होता है। तो ये आपका हो गया अभ्रूणपोषी। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर, आर्थिक महत्व के अंदर आपको वैसे तो खुद याद करना चाहिए, मनमान होती है, लेकिन वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को याद करो जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा होता है। जैसे पल्सेस है, पल्सेस का मतलब हो गया दालें, दालें जितनी मूंग की है, अरहर की है, उड़द की है, सारी दालें जो होती हैं वह हमारी लेग्युमिनेसी कुल के अंतर्गत आती हैं। दूसरा और जो प्रोटीन का स्रोत होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज योर सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है वह प्रचुर मात्रा के अंदर प्रोटीन धारण किए हुए रहता है। तीसरा पॉइंट, रेशे की बात करते हैं, फाइबर, फाइबर को बोलते हैं सन हेम्प, इसको बोलते हैं क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ये हो गया हमारे पास में। नंबर 4, अगर हम देखें तो मेडिसिन की बात करो, मेडिसिन मिठाई क्या बोलते हैं दवाई की, औषधि की, तो मुलेठी को बोलते हैं मुलेठी, ग्लाइसीराइजा जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसीराइजा। जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनको आप याद करिए, वरना वैसे तो हजारों में किस किस को याद करोगे आप लोग, पूछेगा हुआ एनसीईआरटी में से ही। 5 नंबर, डाइज, कपड़ों के अंदर हम लोग नील लगाते हैं, ये नील लगाई, ये नील जो होती है ये किससे प्राप्त होती है, तो आंसर होता है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया से यह प्राप्त होती है। ओके, और इसी के साथ में हमारी ये फैमिली समाप्त होती है जिसका नाम है लेग्यूमिनोसी। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करेंगे सोलेनेसी की, फिर बात करूंगा मैं लिलिएसी की, ब्रेक के बाद। Hello friends, after Leguminaceae family, we are going to talk about Solanaceae family. Solanaceae. Its biggest genera is Solanum. You see Solanum tuberosum, Solanum melongena. In this way, lots of names are there in which the genera is always Solanum. That's why we say that the biggest genera is your Solanum. And on behalf of that, the name of the family has been assigned as Solanaceae. Solanaceae का सबसे बड़ा वंश Solanum है, इसलिए इस फैमिली का नाम Solanaceae रखा गया है। इस फैमिली को हम एल्केलॉइड फैमिली भी कहते हैं, एल्केलॉइड फैमिली, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे एल्कलॉइड्स अपने को प्राप्त होते हैं, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर हम लोग बात करेंगे। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, जिसे हम लोग मकॉय कहते हैं, मकॉय का पुष्प। ओके, अब इसी के अंदर हम सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम का जिक्र करने जा रहे हैं। और इस पुष्पक्रम को यदि आप देखोगे तो इसके अंदर जो पुष्पक्रम होता है दैट इज योर साइमोज। सो दिस इज योर साइमोज।
जिसमें पुष्प अक्ष में या कक्ष में लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी या और सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब हो गया एकल होता है, जैसे ये रहा, ये पत्ती रही, ये पुष्प रहा, तो ये एक ही पुष्प हमको देखने को मिलता है कक्ष के अंदर, अकेला पुष्प। अगर आप पुष्प को देखेंगे तो यह ऐसा होता है। पिटूनिया का पुष्प ले लीजिए आप, पिटूनिया भी हमारा सोलेनेसी के अंदर आता है। तो ये आपका पुष्प है। तो आप देखेंगे 5 पुंकेट्स, 5 स्टेमन्स आई हैव शोन, 5 ही मैंने पेटल शो कर रखी है। अब बात चलेगी कि ये जो पुष्प है इसका मेन कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए साहब, ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित है। ये हमारा बाइसेक्सुअल है, यानी कि द्विलिंगी, ये द्विलिंगी का निशान है। देन कम्स योर की कंप्लीट है, ऑल द 4 वॉल्स आर देयर, रेगुलर है, नियमित है, चक्रीय है, ऑल द कैरेक्टर्स विल बी सेम। साथ में इसके पहले जो हमने बात करी थी दैट वाज योर पेंटामरस, तो ये भी आपका पेंटामरस होगा, यानी कि पंचतई होगा। और पुष्प जो होगा दैट विल बी योर हाइपोगाइनस। और कोई विशेष बात इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिलती है, तो कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। जैसे पिछले पुष्प थे ऐसे ये वही पुष्प है, सिर्फ ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये पंचतई है कि त्रितई है कि चतुर्थई है, कैसा तई है। यानी कि वेदर इट इज योर ट्राइमरस, टेट्रामरस, पेंटामरस, इट इज योर पेंटामरस। इट मीन्स द components of the flower will be in the number of 5 or in the multiple of 5. ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद में कैलिक्स की। कैलिक्स के ऊपर से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसके अंदर परसिस्टेंट कैलिक्स यानी कि चिरस्थायी भाइदल पाया जाता है। चिरस्थायी भाइदल, चिरस्थायी भाइदल का मतलब क्या हुआ? देखो इधर कि फल बनने के बाद में भी भाइदल विद्यमान रहता है। हाउ? देखिए साहब, आपने बैंगन देखा होगा, टमाटर देखा होगा, ये रहा, ये हमारा बैंगन है। बैंगन के अंदर हमको ये कैलिक्स यानी कि भाइदल फल में मिलता है, टमाटर के अंदर भी मिलता है। देखना आप टमाटर को अगर आप देखोगे तो टमाटर के अंदर भी ये टमाटर मैंने आप लोगों के लिए बनाया, और इस टमाटर को ये देखो आप, टमाटर के अंदर ये ऊपर आपने कभी देखा होगा कि हरा हरा सा भाइदल उपस्थित रहता है। सो दिस इज योर सोलेनम मैलोंजिना एंड दिस इज योर व्हाट? टोमेटो, विच इज कॉल्ड योर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। बॉटनिकल नेम 4-5 ही होते हैं हर एक फैमिली के अंदर, उनको याद करना चाहिए। अब अगर बात करें हम लोग कि कोरोला, तो पहले कैलिक्स बना लेते हैं अपन लोग डायग्राम के अंदर। तो ये हमारे पास में फ्लावर का क्या हो गया? मदर एक्सिस, मात्र अक्ष। मात्र अक्ष जो होता है उसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, यानी कि ट्विग, टहनी, जिस पर कि पुष्प उपस्थित होता है। तो ये रहा आपका मदर एक्सिस, दिस इज योर मदर एक्सिस। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे बाहर वाला चक्र किसका हुआ? कैलिक्स का। कैलिक्स के अंदर कितने सेपल हैं? तो के को, कैलिक्स को अपन काय से शो करते हैं? के से। कितने हैं? 5। तो मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 बना दिए। अब ये जुड़े हुए हैं तो मैंने लॉक कर दिया। अब लॉक किया तो अपन क्या करेंगे? इसको, ये हो गया खत्म। के 5 ब्रैकेट से समझ में आता है कि द नंबर इज 5 एंड गैमोसेपलस कंडीशन इज प्रेजेंट। एक ही साइकिल के अंदर, एक ही चक्र में किनारे टच करते हुए हैं, तो इसका एस्टाइवेशन कैसा हुआ? वॉल्वेट, यानी कि कोर स्पर्शी होता है। ओके, फिनिश। द मेन कैरेक्टरिस्टिक विच दे यूज टू आस्क इन द एग्जाम इज योर persistent calyx, very important, स्टार लगा रखा है मैंने। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कोरोला।
कोरोला को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, सी से शो करते हैं, 5 है, पेंटामरस फ्लावर है जुड़े हुए, यानी कि सेपल की तरह ही अपन इस कोरोला को भी बताएंगे। तो ये कोरोला जो होगा वो कैसा होगा, देखिए इधर, ये रहा 1 2 3 4, ये 5 हो गए एक ही चक्र के अंदर। अब इसको अपन ने लॉक कर दिया, तो ये गैमोसेप्लस हो गया, संयुक्त दली हो गया। एस्टाइवेशन कैसा हो गया इसके अंदर, वही वॉल्वेट हो गया, कोर स्पर्शी, क्या बोलेंगे उसको अपन लोग, कोर स्पर्शी कहेंगे। ओके, कोई खास बात नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ स्टेमन्स दे आर 5 हैं, और वो बेस पर ऐसे जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया बेटा अपना। अब ये डाइथिकस कंडीशन, 2 पिंड होते हैं इसके अंदर, इंट्रोज कंडीशन होती है, अंतर्मुखी होते हैं, अंदर की तरफ झुके हुए, छोटे पिंड आगे की तरफ होता है। तो ये 5 हो गए हमारे पास में, परंतु ये जो है इस पेटल से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको, ये A5 है और उसके पहले कौन है, C5 ब्रैकेट, ये रहा हमारा C5 ब्रैकेट, ये इससे जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन को हम एपी पेटलस कंडीशन कहते हैं, यानी कि दल लग्न अवस्था कहते हैं। सो दिस इज योर दल लग्न अवस्था। बात खत्म एंड्रोशियम की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द गाइनोशियम। गाइनोशियम का मतलब हो गया जायांग। पुष्प जो है वह आपका पंचतई है, लेकिन जायांग के अंदर कार्पल की संख्या 2 होती है, तो दैट वी कॉल इट एज बाई कार्पलरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर, जहाँ स्टार लगा रहा हूँ समझ लो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हर एक फैमिली का कोई ना कोई डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होता है, वहीं से वो क्वेश्चंस को पूछते हैं। बाई कार्पलरी का मतलब हो गया द्विअंडपी। ये है, ये रे, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस, अर्थात संयुक्त अंडपी। ओके, बायकार्पस सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी है। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर, क्योंकि पुष्प कैसा है, हाइपोगाइनस है। अब हमारे पास में बात चलेगी कि इसकी जो ओवरी होती है वो तिरछी होती है। एक्चुअली ये पहले ऐसा था, अंडाशय, ये पहले अंडाशय यूं था, ये जो दिखा रहा हूँ, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री पर घूम गया। पहले ये ऐसा था, अब ये क्या हुआ, ये घूम गया, तो घूमने पर ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका ऐसा हो गया। ओके, इसको बोलेंगे ओब्लिक ओवरी, तिरछा अंडाशय, वेरी इंपॉर्टेंट, ओब्लिक ओवरी। और फूला हुआ प्लेसेंटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वलन प्लेसेंटा, फूला हुआ अंडाशय। तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, इसको मैं ऐसे बताऊंगा, क्योंकि इसका अंडाशय जो होता है वह 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम गया। पहले यूं था, अब ये यूं हो गया। हम जब पढ़ते थे तो एक तीर लगा दिया जाता था ऐसे, तो ये शो करता था कि ओवरी जो है तिरछी हो गई है 45 डिग्री पर। इसके जो ओव्यूल्स होते हैं वह अक्ष में से निकलते हैं, केंद्र में से निकलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन का चित्र उन्होंने अपने को ये दे रखा है शुरू के अंदर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये एक्सियल प्लेसेंटेशन का रिप्रेजेंटेशन है। खत्म। अब हमारे पास में आता है कि फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूले को यदि अपन देखते हैं तो कैसा होता है, लेट अस सी। पुष्पीय सूत्र, चित्र को देखते चलो बेटा, समझ में आती जाती है अपने आप कि क्या हमने किया। आप देखिए पुष्प कैसा है, फ्लोरल फॉर्मूला, इसके अंदर ये एक्टिनोमॉर्फिक है, पहली बात। दूसरी चीज बाइसेक्सुअल है। के कितने हरे वाले 5 जुड़े हुए हैं गैमोसेप्लस, सी भी कितने 5,
गैमोस पेटलस। ए कितने हैं? 5, मगर कंडीशन कैसी है? परिदलग्न। कैलिक्स कैसा है? परसिस्टेंट। ओके, देन कम्स योर गाइनोशियम, बायकार्पस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन, द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी और अक्षीय बीजांड्यास होता है। ये हमारा फ्लोरल फार्मूला हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फ्रूट। फ्रूट की बात करते हैं तो इनके अंदर फल जो होता है वो कैप्सूल यानी कि संपुट होता है। दिस इज योर संपुट। ओके, बीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, तारा लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अक्सर डायकॉट के बीज जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एम्ब्रियो यहाँ होता है, बीज पत्र के अंदर भोजन होता है, लेकिन ये डायकॉट है। दो इट इज डायकॉट, यद्यपि यह डायकॉट है, बट द सीड इज एंडोस्पर्मिक। सीड जो होता है वो एंडोस्पर्मिक यानी कि भ्रूणपोषी होता है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात जब चलेगी, आर्थिक महत्व की, तो इसके अंदर आलू को ले लो। आलू को क्या बोलते हैं अपन लोग? सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि क्या है? एक प्रकार का ट्यूबर है, कंद है। ओके, नंबर दूसरा, टमाटर को ले लो, जिसको हम लोग बोलते हैं टमाटो। इसको बोलते हैं लाइको परसिकम एस्क्यू लेंटम कहते हैं। ये टमाटर जो होता है छोटे से प्यारे से सेब के समान नज़र आता है, तो हम इसको लव एप्पल कहते हैं। लव एप्पल कहते हैं। ओके, मिर्ची पर आइए। आलू, टमाटर, मिर्ची, मिर्ची 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 मीन्स कैप्सिकम। कैप्सिकम दो तरह की होती है, कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। एनम जो होती है वो अपन पतली वाली मिर्ची, और फ्रूटिसेंस जो होती है वो शिमला मिर्ची होती है, मोटी वाली। ओके, नाउ अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर एल्केलॉइड्स कौन से, क्योंकि हमने इस फैमिली को कौन सी फैमिली कहा है? एल्केलॉइड। तो एल्केलॉइड के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। एल्केलॉइड, इसको यदि आप देखोगे तो इसमें एक होता है एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना, जिससे बेलेडोना नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो कि दर्द निवारक होती है। ओके, अब एट्रोपा बेलेडोना से अपने को बेलेडोना मिला। एक और होता है, उसको अपन लोग बोलते हैं, इसके अंदर कौन सा एल्केलॉइड होता है? तो आंसर होता है एट्रोपिन एल्केलॉइड। एट्रोपिन एल्केलॉइड पाया जाता है। ये एक हुआ बेटा अपने पास में। एक दूसरा होता है हमारे पास में हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर से हायोसाइमिन एल्केलॉइड प्राप्त होता है। तो ये रहे हमारे पास के अंदर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके अलावा यदि आप और देखना चाहें तो बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि वी जस्ट टॉक अबाउट द एनसीईआरटी, दैट्स, तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही याद करने चाहिए। बैंगन रह गया अपना। तो ये बैंगन जो था, मैंने पहले बताया था, वह बैंगन जो था वह क्या कहलाता है? उसको एक निक नेम दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग प्लांट, अंडा पादप कहते हैं। ये हमारे पास में छोटा सा बैंगन, जिसके अंदर परसिस्टेंट कैलिक्स यानी कि चिर स्थायी भाइदल हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा कौन हो गया? बैंगन। बैंगन को बोलते हैं ब्रिंजॉल, और इसको बोलते हैं हम लोग सोलेनम मेलोंजीना। सोलेनम मेलोंजीना, इसको एक निक नेम दिया गया है, एग प्लांट। आप देखिए, कभी कभी अपन लोग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर एक डिश के ऊपर नाम लिखा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
नॉन वेज एग करी, सॉरी वेजिटेरियन एग करी लिखा रहता है, तो वेजिटेरियन तो हो गया बैंगन, आ गया इसमें। एग प्लांट इसको कहते हैं, उसका नाम उन्होंने क्या कर दिया, एग करी रख दिया। तो इसी के साथ आपकी ये सोलेनेसी फैमिली समाप्त होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली को यदि आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये लिलिएसी फैमिली मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको कि हम लोग लिली फैमिली भी कहते हैं। इसके अंदर जो सीरीज आती है उसमें से कभी कभी ये लोग क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं। जो हमारा सोलेनेसी का था, इसके पहले जो हमने पढ़ा था सोलेनेसी में, उसमें ऑर्डर जो होता है वो होता है पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर इज योर पॉलीमोनियल्स। अब इसके अंदर दो फैमिली आती है बेटा, एक सोलेनेसी, एक होती है कॉन्वोल्व्यूलेसी। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, 11th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप जाके देखिए, आ गया समझ में। उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर उन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूलेसी का ऑर्डर कौन है, पॉलीमोनियल्स, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। सो बी केयरफुल। अब इसके अंदर लिलिएसी फैमिली के अंदर जो ऑर्डर तो क्या हो गया, ऑर्डर तो इसका वही है, लिलिएस जैसा फैमिली का नाम होता है वैसा ही कैटेगरी अगर होती है तो नहीं पूछते वो लोग। इसकी जो सीरीज होती है दैट इज योर कोरोनरी। और दूसरी बात, अपने कोर्स के अंदर 4 फैमिलीज है, जिनमें से 3 मोनोकॉट, 3 डायकॉट है, और ये एकमात्र कैसी है, मोनोकॉट फैमिली है। तो ये हमारे पास में मोनोकॉट फैमिली आ गई। कौन आई है, मोनोकॉट फैमिली आ गई। अब बात चलेगी कि कौन सा एग्जाम्पल लेवे जिससे कि अपन लोग फैमिलीज को समझा सकें। अपन ले रहे हैं ऑनियन, प्याज को। प्याज 2 तरह की होती है, एक कहलाती है एलियम सीपा, एलियम सीपा, जिसको अपन लोग प्याज कहते हैं हिंदी के अंदर, प्याज। और दूसरी होती है एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस, एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस। इसको हम लोग प्याज ही कह देते हैं, छोटी वाली। छोटी प्याज जो होती है ना, जो कच्ची भी खा जाते हैं अपन लोग, कैसी होती है वो होती है आपकी ऐसी, ये ऐसी जो है छोटी सी प्याज होती है। अब आपको मालूम है कि प्याज के अंदर भोजन जो होता है, यानी कि फूड जो होता है, वो काय में स्टोर्ड होता है। तो आंसर होता है फ्लैशी लीव्स में। वापस मॉर्फोलॉजी वाला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी बात, प्याज के अंदर कंडेंस स्टेम पाया जाता है। प्याज जो है बल्ब को शो करता है, और उसमें जो तीखी गंध निकलती है जिससे आंसू आते हैं, वो आंसू कौन से केमिकल के कारण आते हैं, तो आंसर होता है सास। बता चुका हूं मैं आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर, इसको बोलते हैं सल्फर एलील सल्फाइड कहते हैं। ओके, अब हम प्याज का पुष्प लेने जा रहे हैं, और उस पुष्प का वर्णन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इन्फ्लोरेसेंस से, यानी कि पुष्प क्रम से मैं चालू कर रहा हूं। देखिए साहब, वैसे तो इसका पुष्प क्रम हम लोग अंबल लिख देते हैं, छत्राकार, क्योंकि इसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो छाते की तानियों के समान ऐसे टॉप पर व्यवस्थित होते हैं। परंतु इसके अंदर बोला जाता है स्कैपीगैरस साइन, स्कैपीगैरस साइन। इसमें स्केप क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। भूमिगत तना जो तिरछा होकर ऊपर की तरफ निकल आता है और जिस पर पुष्प लग जाते हैं, उसको हम लोग स्केप कहते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लावर। फ्लावर कैसा है, त्रिज्या सममित है,
एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। क्रूसिफरी टेट्रामरस, सोलेनेसी पेंटामरस, पैप्लियोसी पेंटामरस। ओके, अब ये ट्राइमरस आ गया, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही, क्योंकि एक ही तो फैमिली है अपने पास में मोनोकॉट की, इसलिए इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। ट्राइमरस यानी कि त्रितयी पुष्प होता है। मीन्स द कंपोनेंट्स विल बी इन द नंबर ऑफ 3 और इन द मल्टीपल ऑफ 3। इसके जो घटक होंगे पुष्प के, उनकी संख्या या तो 3 होगी या 3 के गुणन के अंदर हमको देखने को मिलेगी। ओके, अब पुष्प हाइपोकाइनस है। सारे के सारे पुष्प हमारे कैसे? बस पैप्लियोसी के अंदर। हालांकि मटर का पुष्प जो होता है वो हाइपोकाइनस होता है, लेकिन वहां पर रोज, प्लम और पीच ये पेरिकाइनस होते हैं, जिसके अंदर की अंडाशय हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर होता है। वही क्वेश्चन आता है, मैं आपको मॉर्फोलॉजी में भी बता चुका हूं। इसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है। साइक्लिक है, रेगुलर है, एवरीथिंग विल बी द कॉमन एज वी हैव टॉक्ड इन द अर्लियर फैमिलीज। अब अपन बात करने जा रहे हैं कैलिक्स की। फिर किसकी बात करेंगे? कोरोला की। प्याज ने बोला सर मेरे अंदर ना तो कैलिक्स मिलेगा ना कोरोला मिलेगा, बल्कि कैलिक्स की शक्ल जो है वो किसके समान हो गई है? कोरोला की। और कोरोला की किसके समान हो गई है? कैलिक्स के समान। इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैलिक्स एंड द कोरोला। आप जो है कैलिक्स व कोरोला के अंदर जो है अंतर नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं पेरियंथ कंडीशन। ये पहली बार फैमिली के अंदर आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिदली अवस्था। परिदली अवस्था कहते हैं। परिदली अवस्था के अंदर अगर 3 सेपेल होते और 3 पेटल होते तो अपन अलग अलग लिखते हैं। मैंने कहा यार अब तो परियंथ अवस्था हो गई, टोटल सपोज करो 6 हो गए, तो फिर अब कैलिक्स बोलेंगे करोला बोलेंगे? तो उसने बोला कि कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज टेपल। अब इन घटकों को अपन क्या बोलेंगे? टेपल। तो टेपल कितने हो गए इनके पास में परियंथ अवस्था के अंदर? 6, लेकिन 2 चक्रों के अंदर व्यवस्थित होते हैं ऐसे। ये प्याज की बात चल रही है, तो प्याज के अंदर यूं आ जाएगा। अब मैं आपको हाथों हाथ इसका पुष्पीय चित्र भी बताता चलता हूं। ये रहा मदर एक्सिस। बाहर जो 3 सेपेल और 3 पेटल थे, अब उनको अपन क्या कह रहे हैं? टेपल। तो बाहर वाले चक्र के अंदर कितने हो गए? 3 टेपल, 1 2 और 3। ओके, ये प्याज है तो इसमें क्या जुड़ा हुआ नहीं रहता है, प्याजी इसके अंदर जुड़ा हुआ रहेगा। तो अपन ने इसको क्या करा? प्याज के अंदर जोड़ दिया। तो ये 3 सेपिल हो गए। अब 3 पेटल होंगे इसके अंदर, तो ये 3 पेटल हमारे पास में ये हो गए, 1 2 और ये 3। ये 3 हमको जुड़े हुए मिल गए। अब हमारा पेरियंथ वाला कंडीशन समाप्त हो गया। तो इन्फ्लोरेसेंस गया, फ्लोरल गया, पेरियंथ कंडीशन गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड्रोशियम। पुमंग के बारे में बात करने जा रहा हूं। पुमंग टोटल कितने हैं? 6, मगर 2 चक्रों के अंदर ये व्यवस्थित होते हैं। ये कैसे व्यवस्थित होते हैं? दैट आई एम गोइंग टू टॉक। ओके, ये सेंटर में जुड़ा रहता है, ऑफ डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन। ये रहा। तो 3 तो बाहर वाले चक्र के अंदर, और 3 जो होते हैं वो अंदर वाले चक्र के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये रहे हमारे पास में। और कहाँ गया? ये रहा, ये तीसरा वाला। ये तीसरा वाला जो है ये ऐसे पाया जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे? A3+3। ओके, अब ये मोनोकॉट फैमिली है, तो इसके अंदर ये ऐसे पोलन सैक होते हैं, पराग कोश। और स्पष्ट कर देता हूं, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों के बीच में हमको कनेक्टिव यानी कि संयोजी मिलता है। और ये संयोजी जो होता है वो ऐसे, जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो ये घूमता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त दोली पराग कोश, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल।
टाइल, पोलन, सैक कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं मुक्त, डोली, पराग, कोश। ओके, ये अपना क्या हो गया, एंड्रोशियम हो गया। मगर ए पी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये ए रहा, ये पी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। जब लिलिएसी फैमिली के अंदर ए पी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है तो पहले तो अपन ने सोलेनेसी में उसको एपीपेटलस कंडीशन कहा था। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज कॉल्ड योर एपीफिलस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार और आखिरी बार मिलेगा अपने कोर्स के अंदर 4 फैमिलियों में, एपीफिलस। इसको हिंदी में बोलते हैं परिदली अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परिदलीय अवस्था कहते हैं। ओके, अब आएगा गायनोशियम यानी कि जायांग। हमारा पुष्प कैसा है, ट्राइमरस, त्रितयी है। तो ये कितने कार्पलरी होगा, ट्राई कार्पलरी। तो ये हमने जी से शो किया, ये ट्राई कार्पलरी हो गया। ट्राई कार्पलरी को मैंने, ये 3 कार्पल जुड़े हुए हो गए। तो कैसे हुए ये, सिन कार्पल, ब्रैकेट शो कर दिया मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिया संयुक्त अंडपी, सिन कार्पल, तीनों कार्पल जो है जुड़े हुए रहते हैं। फिर अक्ष से बीजांड निकल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या बोलेंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन कहेंगे, अक्षीय बीजांडन्यास कहेंगे। ये सब खत्म हो गया बेटा अपने। फ्लावर के अंदर हमारे पास में पेरियन कंडीशन है, कैलेक्स ओरला को रिप्रेजेंट कर रही है, देन एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लावर फार्मूला। फ्लोरल फार्मूले की बात कर रहा हूं। फ्लोरल फार्मूले के अंदर हमने शुरू में 2 प्रकार के प्याज बताए हैं। एक कहलाता था एलियम सीपा, जो बड़ा वाला प्याज होता है, और एक पढ़ा था अपने एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस। एस्फोडिलस टेन्यूफोलियस को हम लोग जो है प्याजी कहते हैं, कुछ गूंथ वगैरह ऐसे नाम से संबोधित करते हैं गांव के अंदर। तो जो प्याज है, वो प्याज का फॉर्मूला क्या है, वही सेम। देखिए साहब, दिस इज योर एलियम सीपा। इसके अंदर पुष्प कैसा, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर कैसा है, बाइसेक्सुअल। कंडीशन कैसी है, पेरियन, जिसमें 3+3। अब प्याज जो है खुला हुआ, प्याज बंद है, ये प्याज जो मेरा, तो अपन ने क्या करा, ये कर दिया। फिर एंड्रोशियम में 3+3 का हमको देखने को मिला, और ये जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इसी को अपन ने क्या कहा था, एपीफिलस कंडीशन, परिदलीय अवस्था। ये चीज सीखने की है इस फैमिली के अंदर। देन कम्स योर गायनोशियम, ट्राइकार्पोरेस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन, मैनिओवियल परलोक्यू। अब फ्रूट, फ्रूट को ले लो तो कैप्सूल भी मिलता है इसके अंदर, संपुट जैसा मिलता है। बीज वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोकॉट फैमिली पहली बार है तो बोलो कौन सा होगा, एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट के अंदर, सोलेनेसी के अंदर एंडोस्पर्मिक था, यद्यपि वह डाइकॉट था, मगर ये तो मोनोकॉट है, तो ये एंडोस्पर्मिक होगा, जिसको हम लोग भ्रूण पोषी कहते हैं। ओके, अब फ्रूट हो गया, सीड हो गया। अब आता है हमारे पास में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर वैसे तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती होंगी, लेकिन इसमें एक तो आता है एलॉय, बाबा रामदेव जी का एलॉय, ये मेडिसिनल प्लांट है। एक होता है एस्पैरेगस, रस्कसन एस्पैरेगस, ये आपका कौन है, प्रणाब पर्व है, यानी कि क्लेडोड है। ओके, और तीसरा जो होता है वो अक्सर पूछा करते हैं, एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं कोलचीकम ऑटमनेल, जिससे कोलचीसिन प्राप्त होती है। कोलचीसिन किस काम में आती है, यूज पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए, बहुगुणितता, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए, बहुगुणितता उत्पन्न करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर फैमिली लिलिएसी। और इसी के साथ में हमारे
कोर्स के अंदर जितने भी फैमिलीज थी वो हमने आप लोगों को समझा दी। फर्स्ट वॉज योर क्रूसीफरी, सेकेंड वॉज योर पैप्लियोसी, थर्ड वॉज योर सोलेनेसी एंड फोर्थ वॉज योर लिलिएसी। अब इसमें क्या सीखते हैं अपन लोग? हर एक फैमिली के अंदर कोई ना कोई करेक्टर ऐसा होता है जो अन्यत्र नहीं मिलेगा, तो उसी को याद करो। और 4 चीज़ों में से तो याद करना है बेटा अपने को। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रटने की चीज़ होती है। 4 एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको आप याद कर लीजिए। आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का नीट के अंदर बनता है। और इसी के साथ में हमारी फैमिलीज जो होती है वह समाप्त होती है। इसके बाद में मैं कुछ वर्ड जो शुरू के अंदर टर्मिनोलॉजी में रहते हैं उनके बारे में बात करूंगा। ओके, थैंक यू।